वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 बिहेवियर ऑफ गैसेस की वीडियो सीरीज चल रही है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एवोगाड्रोस लॉ को। इससे पहले हम लोगों ने जितने वीडियोस बनाए हैं उसमें एक एक करके हम लोगों ने ओवरव्यू को देखा, बेसिक प्रॉपर्टीज को देखी, बॉयल्स लॉ को देखा, चार्ल्स लॉ को देखा, कंबाइंड लॉ को देखा, आइडियल गैस इक्वेशन तक हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। आज एवोगाड्रोस लॉ करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है आज के इस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। इसे कंप्लीट करने के बाद मैं बिहेवियर ऑफ गैसेस इन द बल्ब को कंप्लीट कर लूंगा। आने वाले वीडियोस में मैं बिहेवियर ऑफ गैसेस इन मॉलिक्यूलर लेवल में काइनेटिक थ्योरी को डिस्कस करूंगा। केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, एवोगाड्रोस लॉ को जानते हैं। एवोगाड्रोस लॉ आज के इस वीडियो में हम इसे कवर करने वाले हैं। तो एवोगाड्रोस लॉ क्या है पहले उसे देखते हैं, और एवोगाड्रोस लॉ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एवोगाड्रोस नंबर के बारे में, उसे भी आज कवर करेंगे। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास दो कंटेनर लिए गए हैं। ये जो हमारे पास शेप दिए गए हैं 3D वाले सिलेंड्रिकल शेप्स, ये हमारे दो कंटेनर है। ये दो कंटेनर मैं आपको विजुअलाइज करने के लिए, समझाने के लिए ले रहा हूँ। लेना जरूरी नहीं है, लिखना जरूरी नहीं है, ड्रॉ करना जरूरी नहीं होता है। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि आपके पास दो कंटेनर्स है। अब क्या करना है, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी इन दोनों का जो आप टेम्परेचर लोगे, अगर इसका टेम्परेचर मैं लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि मैं इसका टेम्परेचर ले रहा हूं 1 केल्विन, तो इसका टेम्परेचर भी आपको फिक्स करके रखना पड़ेगा 1 केल्विन में। मैं एग्जांपल बता रहा हूं। एंड प्रेशर, तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि मैंने यहां जो प्रेशर अप्लाई किया है वो 1 पास्कल का अप्लाई किया है, तो यहां पर भी प्रेशर मेरे लिए मैंडेटरी 1 पास्कल ही होना चाहिए। आप पास्कल का प्रेशर चेंज नहीं कर सकते। तो जो टेम्परेचर और प्रेशर इस वाले कंटेनर का है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर दूसरे वाले कंटेनर में मेंटेन कीजिए। क्या कह रहा है, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, यानी यहां पर आप फ्री है, कोई एक गैस चूज कर लीजिए हाइड्रोजन, यहां पर कोई दूसरा गैस चूज कर लीजिए ऑक्सीजन। तो कौन सा गैस ले रहे हैं इससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर आपने देखा सेम मेंटेन हुआ, प्रेशर सेम मेंटेन हुआ, बोल रहा है इक्वल वॉल्यूम ले रहा है। यानी कि अगर आप यहां से वॉल्यूम में, फॉर एग्जांपल मैं 1 लीटर लेता हूं, तो यहां पर भी वॉल्यूम आपको 1 लीटर ही लेना पड़ेगा। क्लियर हो चुका है कंसेप्ट। बोल रहा है contains the same number of molecule, इसे कह रहा है contains the same number of molecules, मतलब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स जितने होंगे गैस के, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के उतने ही रहेंगे। तो यहां पर मैं कंसीडर कर लेता हूं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस n है। ओके, n1 ले लेता हूं, चलिए n1 ले लेता हूं कि यहां नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कितने हैं, n1। तो अब सवाल उठता है यहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कितने होंगे। अगर मैं इसे n2 कंसीडर करूं तो एज पर लॉ ये हो जाएगा कि n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू दोनों इक्वल होगी। कब, जब आप इन दोनों को, इन दोनों गैसेस को जो आपने लिया है, चाहे वो सेम गैसेस हो या डिफरेंट गैसेस हो, अगर आप उनका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम इक्वल मेंटेन कर रहे हैं तो, ठीक है। यानी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम मेंटेन किया, सेम क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम आपने लिया, तो आपको दोनों के वॉल्यूम ऑफ गैसेस, जो नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे गैसेस के, वो इक्वल हो गए। एवोगाड्रोस लॉ क्लियर हो गया। दो कंटेनर, किसी भी तरह का गैस, सेम गैस मतलब नहीं है, गैस कोई भी हो सकता है, लेकिन दोनों का टेम्परेचर प्रेशर सेम रखिए, दोनों की वॉल्यूम सेम रखिए, नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो सेम होंगे। अब इससे जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मैंने गैस की बात की, तो गैस में मैंने आपको बोल दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि एलिमेंट्स है। अगर कभी मैं आपके सामने कोई ऐसे गैस का नाम लूं जो कि कंपाउंड है, तो क्या ये होल्ड करेगा। ये एग्जाम में पूछे जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे जनरली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस लॉ को, कि इस पार्ट को ध्यान नहीं दिया हुआ है। तो याद रखना है कि कंपाउंड जो होगा उसके केस में भी ये लॉ एप्लीकेबल है। यानी आप गैस को लेने से मतलब है वो किस एलिमेंट्स के कंडीशन में है या कंपाउंड है, इससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा एवोगाड्रोस लॉ। इसके बाद एवोगाड्रोस नंबर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर, ओके, एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू। तो जब ये दो क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं ना, तब बच्चे इन्हें डिफरेंशिएट कर पाते हैं। लेकिन जब पूछा जाता है ना व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर, मैंने देखा है बच्चों को वो आंसर लिखते हैं ये n is equals to 6.023 into 10 to the power 23. And let me tell you this thing again, I am accepting it. I was one of the candidate जो इस तरह से आंसर लिखता था। What is Avogadro's number? तो लिख देता था 6.023 into 10 to the power 23। और हम कंसीडर करते थे कि हम सही है, क्योंकि हमें पता नहीं था, हमें कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। जब पूछे कि Avogadro's नंबर क्या है, तो जनरली Avogadro's नंबर को n और n सफिक्स a दोनों से दिखाया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.022। कुछ बुक में इसे 23 भी लिखा जाता है, इंटू 10 टू द पावर 23। इसे मत चेंज कीजिएगा, ये भी एक मिस्टेक बच्चे करते हैं। वो यहाँ सोचते हो यहाँ पर 23 हो सकता है तो यहाँ पर भी हो सकता है, नहीं, ये 10 टू द पावर 23 जो है वो एग्जैक्टली यही रहेगा। किसी किसी बुक में ये 6.022, किसी बुक में 6.023, दोनों ही एक्सेप्टेबल है, चलेगा, लेकिन 10 टू द पावर 23 ही होना चाहिए। ये है एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू, ठीक है। अब सवाल उठता है आखिर एवोगाड्रोस नंबर क्वेश्चन में मीन क्या करता है। ध्यान से देखिए,
Avogadro's number may be defined as the number of molecules present in 1 gram mole of any substance. Okay, आप किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी गैस का 1 ग्राम मोल ले लीजिए, ठीक है। अब जब आप इस 1 ग्राम मोल क्वांटिटी को आपने लिया है, मान लेते हैं ये मेरा एक कंटेनर है जिसके अंदर में मैंने ये 1 ग्राम मोल डाला है। अब मेरा क्वेश्चन है कि इसके अंदर में गैस के कितने मोल्स है, मॉलिक्यूल्स है। मेरा क्वेश्चन है इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कौन सा गैस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कौन सा गैस है। किसी भी गैस का अगर आप 1 ग्राम मोल लेंगे तो उसमें उस 1 ग्राम मोल में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होंगे इतने। इसी नंबर को, इसी वैल्यू को एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू कही जाती है। तो जब भी आपसे एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू पूछे तब आप लिखिए, लेकिन व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर में आप लिखिएगा इट मींस, एवोगाड्रोस नंबर मींस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ग्राम मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। ये सब्सटेंस ऑब्वियसली बात है, अभी आप लोगों ने देख लिया कि एलिमेंट कंपाउंड कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर एक और चीज मैं ऐड कर ले रहा हूँ, जनरली ये चीज पूछा नहीं जाता है। आर ए मिलिकन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इन 1930। वैसे ये बहुत ही डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, साइंस हम लोगों से इस तरह के क्वेश्चंस पूछता नहीं है, बट फिर भी मैंने सोचा आप लोगों को ऐड कर दूं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हम लोगों ने आज के इस वीडियो के एंड में एवोगाड्रोस नंबर को क्लियर कर लिया। ये था 7th पार्ट। अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस इन मॉलिक्यूलर लेवल। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।